दर्शनात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ सुमति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरहूँ, पधारिए पवन कुमार। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री साची दरबार की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा गुरुनाराय भक्त वांछा कल्पतरु तदिद्युत पीताम्बरधारी मेरे इष्ट मेरे आराध्य श्री बांके बिहारी जी के पावन चरणों में प्रणाम। उन्हीं का प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, ग्राम के देवी देवताओं के पावन चरणों में प्रणाम। माँ खैरापति श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम। मंच पर विराजमान संत ब्राह्मण के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए संगीत के साधक सरस्वती मापुत्र, जिनके कंठ में हृदय में निवास करती हैं, उन्हीं के अंतःकरण में माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए कथा पांडाल में मेरे पिता तुल्य मेरे दादाजी लोग, मेरे छोटे छोटे बाल गोपाल, भक्ति तक्ति मेरी माताएं एवं बहनें, आप सभी के अंतःकरण में श्री राधा माधव की छवि देखते हुए आप सभी के लिए प्रणाम। और हमारे सभी भक्त अनुरागियों के लिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रुजुग पाले। यही सूत्र बताते हुए सभी के हृदय में निवास करते हैं सीताराम, उन्हीं के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आज की पंचम दिवस की कथा हम सभी भक्तगण श्रवण करते हैं। आइए हम कथा प्रारंभ के पूर्व भगवान नाम संकीर्तन एवं हमारे कबीरदास जी महाराज जी के बड़े प्यारे प्यारे दोहे के साथ में हम मन पवित्र और तन पवित्र दोनों ही करते हम चलते हैं। इसके बाद में पंचम दिवस की कथा हम सही भक्तगण श्रवण करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे जय जय श्री राधा, जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। जीवन
दुखिया रहे न कोई। हे अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। हरि की सेवा करते हुए श्री भागवत भगवान की। ताली की सेवा करते हुए मैं राधे करदास, जन्म जन्म मुझे दीजियो वृंदावन का दास। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय हो बंसी वाले की सभी लोग ताली की सेवा करते हुए सब बाधा मिट जाए, टूट जन्म की आपदा राधा नाम जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। भागवत भगवान की अभिमान। जो जो पग आगे बढ़े छोटे यज्ञ समान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। बंसी वाले की देखिए भैया कहा गया है, अगर भगवान के नाम संकीर्तन में ताली बजाते हैं तो कहा गया है ताली बजाने से हमारी जो हस्तरेखा होती है वो बताया गया है कि वो खुल जाती है। अगर हस्तरेखा कोई भी कारण से बंद हो गई हो, जिसका भाग्य बंद हो गया हो और हमारे जीवन में उन्नति न आ रही हो, तो कहा जाता है कि भगवान के संकीर्तन में ताली बजाओ। इसलिए कहा गया है जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। बंसी वाले की जय हो।
नावे राम से मन ही करे बली। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी भक्तगण एकाग्र मन होकर एकचित होकर श्रीमद् भागवत भगवान के पंचम दिवस की कथा हम सभी भक्तगण श्रवण करेंगे। बिगड़ श्रद्धा के बिगड़ विश्वास के कहा गया है कि अगर जीवन में अगर हमारी श्रद्धा आ गई हमारा वहीं से कल्याण चालू हो जाता है। इसलिए कहा गया है भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थनीश्वरम्। कहा गया है कि माता पार्वती का रूप ही श्रद्धा है। विश्वास भगवान शंकर का स्वयं रूप है। जिस दिन हमारे मन में श्रद्धा विश्वास अटल हो गए उसी दिन आपके लिए भगवान के चरणों की प्राप्ति हो गई। ना फिर कितना ही भजन करो, कितना ही पूजन कर लो, कितना ही हवन कर लो, कितना ही तीर्थ में घूम लो, कुछ होने वाला नहीं है। अभी प्रयागराज का मेला हुआ था, कई लोग गए हैं तो कई लोगों के तो काम बने और कई लोगों को कुछ नहीं मिला और कई लोग गए। क्या है? कहा गया है कि जिस भावना से आप जैसे जाओगे वैसे आपकी कामना भगवान पूरी करते हैं। भगवान के यहाँ जाना हो तो कभी भी काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये चीजें हमारे लिए बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। अगर आपके मन में थोड़े से भी अगर ये कार्य आते हैं समझो आपका वहां से कार्य बिगड़ना चालू हो जाता है। अब भैया श्रद्धा कैसे बनती है? अब श्रद्धा भी तो बनाने के लिए कार्य चाहिए। अब गुरुजी ने तो बोल दिया कि एक काम करो, माला लेकर बैठ जाओ। अब माला में मन लगे जब तो माला में मन लग नहीं रहो। अब माला लेकर बैठे योग उसे हो का कहा गया है कि श्रद्धा कैसे बनती है। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही। एक रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था। बड़े ध्यान की बात है भैया, बड़े काम की बात है। श्रद्धा हमारी बनती कैसे है? रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था। जैसे ही यहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ है तो कई राहगीर जाते हैं। बीच में पत्थर पड़ा हुआ है तो इस तरफ के राहगीर जाते हैं, उस पत्थर पर पैर मार देते, पत्थर उस तरफ चला जाता है। उस तरफ के राहगीर आते हैं, रास्ता वाले आते हैं, उस तरफ से पत्थर मार देते हैं तो पत्थर इस तरफ आ जाता है। धीरे धीरे करके सुबह से शाम हो गई। वहीं पर एक संत भगवान खड़े हुए थे। पत्थर को देख रहे थे सिर्फ बस कि बेचारे पत्थर का क्या दोष है। रास्ता वाले आते हैं और पैर मार के चले गए। बेचारा पत्थर ने क्या किया है? एक काम करो, इस पत्थर की संसार वालों को जरूरत नहीं है लेकिन मुझे जरूरत है। बड़े काम की बात है, अच्छे सुनना आप।
जय श्रीमन नारायण। हमारा परम सौभाग्य है परम पूज्य श्री संत भगवान का आगमन हुआ है श्री मांदोरा धाम से। बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त है। श्रीमद् भागवत भगवान में संत भगवान ने पुनः कृपा प्राप्त करी और ये हमका सद्भाग्य है। परम पूज्य महाराज जी से निवेदन है कि मंच पर आके ही विराजमान रहे। संतों की सभा तो मंच के माध्यम से ही हो पाती है। धीरे धीरे करके बेचारा पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन कहा कि संसार वालों को जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे लिए जरूरत है। महाराज जी ने क्या किया, उस पत्थर को उठाया, अपनी थैली में रख लिया। अपनी थैली में रखा, वहीं पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। सभी पत्थर को इकट्ठा किया, एकत्रित किया और वहीं पर एक चबूतरा बना दिया। वहीं पर एक चबूतरा बनाया और जो पत्थर को रास्ते वालों ने दूर किया था, उस पत्थर को उस चबूतरे पर विराजमान कर दिया, उस चबूतरे पर बिठा दिया। हनुमान यहाँ पर बताया गया है कि श्री हनुमान जी महाराज जी को चोला चढ़ता है तो चोला लिया, बढ़िया उस पत्थर पर पूरे शरीर में लपेट दिया। महाराज जी के पास अगरबत्ती भी थी, महाराज जी के पास नारियल भी रखा हुआ था। महाराज जी पास में नदी थी, वहां से जल भर लाए। महाराज जी ने चबूतरे पर भगवान की पत्थर की पूजन करी और महाराज जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, हे परमात्मा आप इसमें आके विराजमान हो जाएं, आप इसमें आके विराजमान हो जाएं। रास्ते में लोग आने लगे, रास्ते में लोग इस तरफ से आने लगे, उस तरफ से आने लगे। जैसे रास्ते में देखा कि संत भगवान यहाँ चबूतरे के सामने बैठा है, पता नहीं कौन सा भगवान प्रकट हो गया। चलते हैं, पूछते हैं, संत भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर चबूतरे के पास में गए, संत भगवान से पूछा, हे भगवान, संत भगवान आप बताइए कौन से भगवान हैं। तो संत भगवान ने बड़े प्यार से जोर जोर से जयकारा लगाई, मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की जय। जितने भी वहां श्रद्धालु थे, जितने भी भक्त लोग थे, अपनी अपनी मनोकामना सभी भक्तों ने करी। वो मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज जी ने सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर। एक बेचारा पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ था, लेकिन आज बनेगी। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा हर जगह व्याप्त है, बस हमें श्रद्धा बनाने की आवश्यकता है। श्रद्धा हमारी कहाँ बन जाए, कब बन जाए, किससे बन जाए, कोई पता नहीं। रास्ते में हम जा रहे, श्रद्धा वही बन जाए। पांडाल में आ गए, श्रद्धा बन गई आपकी। कहीं भी जा रहा है, रिश्तेदारी में जा रहा है, श्रद्धा बन गई। मन से मन में लगा, श्रद्धा बन गई। न पता चलता है, घर परिवार में लोग होते हैं, जन्म निकल जाते हैं, पूरी जीवन से निकल जाता है और कभी एक दूसरे के मन भी नहीं मिल पाते, लेकिन हमारी श्रद्धा बाहर बन जाती है। विश्वास, श्रद्धा जहाँ आती है वहाँ विश्वास आ जाता है। मानो भगवान शंकर आ गए हैं, और जहाँ भगवान शंकर आ गए तो वहाँ हमारा कल्याण कर देते हैं। ये है श्रद्धा विश्वास। कल हम सभी भक्त लोगों ने बड़े ही आनंद के साथ में नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से हम सभी भक्तों ने मनाया। बड़े आनंद के साथ में हम सभी भक्तों ने मनाया। भगवान श्री बांके बिहारी जी का प्राकट हुआ कहाँ पर, देवकी मैया के यहाँ, कंस के कारागार में, कि वहां से नंद बाबा सूप में रख के लाते हैं। जितनी भी वहां ताले लगे थे, जितनी भी बेड़ियां बंधी थी, सब अपने आप। तब यहाँ पर बसदेव जी ने सूप में रखा है। सूप का मतलब क्या है?
कहा जाता है कि सूप जब हम फटकते हैं, अपनी भाषा में बोले तो सूपा, सूपा में जब हम फटकते हैं तो पता चलता है कि साबुत साबुत तो हमारे यहाँ आ जाता है अंदर, लेकिन जैसे कचरा होता है, कूड़ा होता है, वो बाहर चला जाता है। तो परमात्मा को सूप में विराजमान कराया, जैसे यहाँ पर सूप में विराजमान कराया, धीरे धीरे करके भगवान वसुदेव जी लेके चले हैं, सीधे यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पहुँचे हैं। और नंद बाबा के यहाँ पर यशोदा मैया के कक्ष में कन्या का जन्म हुआ था। कन्या को वहीं से उठाया, भगवान को रखा और वापस अपने मथुरापुरी आ गए। धीरे धीरे करके कथा आती है कि वहां पर सुनंदा बुआ मिली। सुनंदा बुआ की एक ही शर्त थी। क्या शर्त थी? सबसे पहले मैं बाबा को बताऊंगी, सबसे पहले। यशोदा मैया से एक ही बात कही थी। यशोदा मैया ने कहा अगर हमारे यहाँ पुत्र अगर होगा तो तुम्हें 9 लाख हार दूंगी, और अगर पुत्र नहीं होगा, अगर पुत्री हो जाएगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब सुनंदा बुआ जैसे दरवाजे पर पहुंची है, और जैसे वहां पर देखा बढ़िया पीली चादर ओढ़े हैं कन्हैया, लेकिन देखा हे भगवान कहीं पर माता ना हो, कहीं पर पुत्री ना हो, ना क्या होगा, कहला घाटा लग जाएगा। परीक्षित महाराज कहने लगे घाटा लग जाएगा? अरे घाटा हमें नहीं लगेगा, किसको? कहा कि सुनंदा बुआ को घाटा लग जाएगा। क्यों? 9 लाख हार नहीं मिल पाएगा। भैया सबकी इच्छा होती है, सबकी इच्छा होती है। तो सुनंदा बुआ ने आराम आराम से वो चदरिया खिसकाई, देखा तो यहाँ पर कन्हैया का चेहरा पाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहले नंबर सीधी डायरेक्ट वहां पर गई, कहाँ? जहाँ पर संत ब्राह्मण भगवान का जप कर रहे थे। तभी यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ सभी ब्राह्मण आए और कहा ब्राह्मण यहाँ नंद बाबा को आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर बढ़िया आयुष्मान भव, और कह दिया भैया पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, चलो हमने आयुष्मान का आशीर्वाद मान लिया, धनवान का आशीर्वाद मान लिया, लेकिन आपने कहा पुत्रवान हो जाओ। 95 साल की उम्र हमारी, और अब कहाँ माला ने पुत्र सुख रखे हैं। ब्राह्मण ने कहा अगर मुख से निकला है तो परमात्मा पुत्र ही देंगे तुम्हारे लिए। कहा फिर क्या करना है? कहा एक काम करो, कुछ नहीं करना, ब्राह्मणों को खिलाओ। ब्राह्मणों को खूब काजू किशमिश की मिठाई बर्फी खिलाई। ब्राह्मणों ने बढ़िया संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया, हरिवंश पुराण का पाठ किया। इतने में पार्टी कर रहे थे और पता चला यहाँ पर सुनंदा बुआ आती हैं और नंद बाबा के कान में कहती हैं बधाई हो। कहा भैया लाला भयो है। बड़ा ही यहाँ प्यारा उत्सव चला। कल हम सभी लोगों का बड़ा ही आनंद पूर्वक उत्सव चला, और यहाँ पर धीरे धीरे श्री नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को खूब धन लुटाया। बताया गया है कि 2 लाख गायों का दान किया है। कितना किया? 2 लाख गायों का। वेद पाठ जिन्होंने स्वस्ति वाचन इत्यादि कर्म किया था, वेद पाठ किया था, नंद बाबा को आशीर्वाद दिया था, उन ब्राह्मणों के लिए 2 लाख गायों का दान किया है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कि मानो कि भगवान यहाँ पर साक्षात यहाँ पर क्षीर सागर हो गया। सभी को पता चला, ब्रजवासियों को पता चला, अरे भैया नंद बाबा के यहाँ पर यशोदा मैया के यहाँ लाला को जन्म हुआ। तो सभी लोग आ रहे हैं और आराम आराम से पता चला कि भैया बधाई भी देते जा रहे हैं। कहा जाता है कि बधाई यहाँ पर 3, 4, 5 प्रकार की होती है। बधाई गाई भी जाती है। आज नंद बाबा महामन के बन गए। आज नंद बाबा बिल्कुल ये समझो कि बिल्कुल 16 साल के बालक बन गए। जो लाठियों को लेके चलते थे, लाठी के सहारे चलते थे, लेकिन आज पुत्र का चांदी के बर्तन लेके जा रहा था, लेकिन इतने में दूसरा ग्वाला मिल गया, दूसरा गोप मिल गया। अरे भैया ये कहाँ से लेके जा रहे हो, कहाँ से लेके आ रहे हो? अरे कहा नंद बाबा ने हमें भेंट किए हैं। अच्छा, चलो भैया मैं भी क्यों चूकूं, मैं भी चलता हूँ।
तो बेचारा दूसरा गोप भी वहां नंद बाबा के महल में दौड़ता गया, लेकिन जैसे ही रास्ते में गया तो पता चला दूसरा गोप भी आ गया। बढ़िया वो भैया सोने की चीजें लाया। अब भैया क्या? कहा भैया एक काय के लिए ला रहे हो? कहा भैया ये सोने की चीजें नंद बाबा ने लुटाई है। अच्छा, इतने में भैया तीसरा भी एक वहां से हीरे चांदी का बढ़िया सामान लाया। सोने वाले ने देखा भैया ये कहाँ से ला रहे हो? कहा भैया ये भैया नंद बाबा के तीसरे गेट से प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, एक नंबर से चांदी के, दूसरे नंबर से सोने के और तीसरे नंबर से हीरा के। तो सोने चांदी वालों ने जैसे देखा है भैया हम सोने चांदी के चक्कर में पड़े, देखो भैया हीरे की चीजें ले आओ तो फायदा। वहीं सोने चांदी के बर्तन फेंके और दौड़ता गया तीसरे नंबर गेट पे। तो ऐसे ही नंद बाबा हजारों सोना चांदी लुटा रहे हैं और धीरे धीरे करके आज नंद बाबा के घर में आनंद की बाढ़ आ गई। आज दूध दही की बरसात हो रही है। आज मानो कि यहाँ पर बताया गया गोकुल ऐसा लग रहा है जैसे आज साक्षात क्षीर सागर हो। पृथ्वी नहीं दिखाई दे रही, हर जगह दिख रहा है तो सिर्फ दूध, हर जगह दही, दूध दही की बरसात हो रही है। नंद बाबा बहुत खुशी हो रहे हैं। कहा गया है कितना? पूते सपूते जनो यशोदा इतनी सुने के वसुदा सबे दौड़ी। नंदे कछु इतनो जो दियो धन राज को वे रहूं की मति बोरी। देखत आज लुटाई दियो ना, देखत आज लुटाई दियो ना, बची बचिया छचिया न पिछोरी। नंदे कछु इतनो जो दियो धन राज को वे रहूं की मति बोरी। यहाँ तो ठीक है, वहाँ भी इंद्र देख रहे हैं कि भैया आज क्या हो गया नंद बाबा को, इतना धन लुटा रहे हैं, इतना धन लुटा रहे हैं। लेकिन भैया धन तो लुटा रहे हैं, लेकिन पता चलता है यहाँ पर रोहिणी मैया बेचारी दुखी बैठी हुई रहे। यारम कये प्रोसित भर्तिका। जब रोहिणी मैया ने देखा कि आज यहाँ नंद महल में आज भगवान का जन्मोत्सव हुआ है, आज बालक का यहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आनंद छा रहा है, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। तो जैसे ही आप सब भूल जाओ, परमात्मा के भरोसे छोड़ दो। आप कितने ही विपत्ति काल में हो, कितने ही परेशानी हो, संसार में कहीं मत जाओ, परमात्मा के पास आ जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप कहीं भी मत भटको, संसार में कहीं भी मत भटको, लेकिन हम भटकते बहुत ज्यादा हैं। बाद में भगवान की शरण में आते हैं, पहले तो हम घूम फिर आते हैं, तब भगवान की आखिरी में शरण में आते हैं। वो जो हुई तो राम रची राखा। राम जी कह रहे हैं कि पहले नंबर शरण में हमारे पास आओ, लेकिन हम राम जी की शरण में नहीं पहुंच पा रहे। हम तो भैया नहीं करना चाहिए, अच्छी जगह जाओगे तो आपको कल्याण मिलेगा। इस प्रकार आज आनंद की बाढ़ आ गई और नंद बाबा के आंगन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, बधाइयां बधाइयां हैं। जब ये ब्रज 84 कोष में सभी जगह पता चला कि यशोदा मान्य के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, तो सभी दूर दूर से सभी सखियां और सभी गोप ग्वाला, सभी बाल गोपाल, सभी यहाँ पर माता यशोदा को बधाई देने आ रही हैं। आइए हम भी चलते हैं माता यशोदा को बधाई देने के लिए। तो सभी से वो है कि बढ़िया आनंद के साथ में माता यशोदा के लाला के उसमें आप बधाई में चलें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यशोदा मैया दो बधाई, लाला जन्म तुम्हें आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला के छोटे में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई। मैडम सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
बधाई देने जा रहे हैं। बढ़िया आनंद के साथ। टीका भी लूंगे मैया बिंदिया भी लूंगे, 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 मेरा भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, रेशम के लोहे रजाई यशोदा मैया मैं तो बधाई, रेशम के लोहे रजाई यशोदा मैया मैं तो बधाई, लाला जन्म दुनिया आई यशोदा मैया मैं तो बधाई। ताली की सेवा करते हुए मैया को बधाई दे भी रही है और मैया से ले भी रही है। हमने कहा था बधाई 5 प्रकार की होती है, बधाई दी भी जाती है और बधाई दी भी जाती है। जय हो। मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगे लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगे मैया लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगे मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, अरे होली में लूंगी मैया सुधा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई सुधा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई सुधा मैया दे दो बधाई। बिहारी लाल की हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, 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 चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, अरे चंद्रपति
भजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि नित नित जाऊं बलिहारी यशोदा मैया दे दो बधाई जन्म बलिहारी यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनाई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनाई यशोदा 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 मैया दे दो बधाई। देखो भैया, मैया को पहले नंबर तो बधाई दी और बधाई के बाद में मैया से लिया भी। तो ऐसा नहीं है, आज हम लोग कहते हैं कि भैया कहीं भी जाओ तो ऐसा नहीं है, बधाई दे भी सकते हो ले भी सकते हो, लेकिन बधाई माहौल में। अब सोचो कि बिना उसके हम जबरदस्ती सामने वाले से लेता रहे नहीं। जब कोई कार्यक्रम होता है, कोई फंक्शन होता है, तब उस समय पर कोई अगर आप मांगे तो उसको मना नहीं करना चाहिए। बधाई है, शादी मत भैया फिक्स हो पहले से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जितने फिक्स हैं। लेकिन भैया जो नेक दस्तूर लगते प्रकार नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने बधाई दी है, तो भैया इसका नियम तो आपको चलाना ही पड़ेगा, तभी से नियम बने हैं। बधाई दी भी जाती है और ली भी जाती है। ग्वाल वालों ने सोने चांदी हीरे के बर्तन लिए भी और नंद बाबा को वापस दे दिए। ऐसा नहीं ना कि भैया नंद बाबा के महल से लाए और अपने घर में रख लिए कि सभी ब्रजमंडल बड़े खूब बड़े आदमी बन गए, नंद बाबा गरीब हो गए। नहीं, क्यों गरीब नहीं हुए? जितना लिया था उससे भी दूना करके दे दिया। ये है धीरे धीरे करके भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से चलता रहा आनंद के साथ में। लेकिन श्री परीक्षित जी महाराज जी ने कहा, गुरुवर 84 कोस में ही बिहारी जी आते हैं भगवान की ओर, कहीं भी आते हैं। कहा कि कभी भैया घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। स्वयं के अंगुल से, चाहे वो छोटी अवस्था में नापो, चाहे तुम बूढ़ी अवस्था में नापो, चाहे जवान अवस्था में नापो, अपने अपने अंगुल से शरीर आपका 84 अंगुल का ही निकलेगा। तो कहा 84 अंगुल क्या है? कहा 84 अंगुली पूरा ब्रजमंडल है। लेकिन उसमें जो वृंदावन है, वृंदावन क्या है? कहा वृंदावन ही हमारा हृदय है, वृंदावन हमारा हृदय है। जब तक हमारे हृदय में भक्ति नहीं आएगी, जब तक हृदय में भगवान से प्रेम नहीं आएगा, जब तक आप भगवान के प्रति प्रीत नहीं होगी,
चाहे लाख प्रयास कर लो, अपने हृदय में परमात्मा आने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस दिन आपके हृदय में भगवान से प्रेम आ गया, जिस दिन आपके हृदय में परमात्मा के प्रति निष्ठा आ गई, उसी दिन आपका हृदय वृंदावन बन जाएगा। उसी दिन बन जाएगा आपका वृंदावन। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे हर पूरे शरीर में देवी देवताओं का निवास है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कहीं पर जाओ, लेकिन अपने शरीर को मानो। अपने हृदय में भरे हो दूसरों की बुराई और कहो कि हमें बिहारी जी मिल जाए, कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने हृदय को ही वृंदावन बना लो। श्री नरसिंह मेहता जी एक भक्त हुए हैं, बड़े ही प्यारे। कथा आती है भक्तमाल की। नरसिंह मेहता के जीवन में 252 बार 252 कितने 252 बार भगवान के दर्शन हुए, है ना छोटू भाई? नहीं 252 252 बार भगवान के दर्शन हुए। कैसे हुए? एक बार की कथा आती है। नरसिंह मेहता के जीवन में भगवान के दर्शन तो हो गए, लेकिन कैसे हुए? ये बड़ी कथा, बड़ी प्यारी है। कहा गया है कि नरसिंह मेहता जी का भाव था कि अपने पिताजी की स्मृति में, पिताजी की तिथि में हम ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बड़ी प्यार की बात है, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लेकिन क्या होता है, जब कहा जाता है जब हमारा समय खराब चलता है तो हमारा घर परिवार भी छूट जाता है। घर परिवार के भाई बहन, परिवार के, समाज के कोई हमारा साथ नहीं देता है। जब हमारा समय खराब चलता है, समय मतलब जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। आज आप बड़े आदमी बने, अब हमारे लिए कोई मतलब नहीं, सिर्फ परमात्मा का मतलब है। और हम भोजन, ब्राह्मण भोजन कराएंगे, अवश्य कराएंगे। तो क्या हुआ? श्री नरसिंह मेहता जी गए, बाजार गए सामान लेने के लिए। अपनी पत्नी से कहा मेरे पास जितने पैसे हैं तो मैं उससे सामान ला रहा हूँ। ऐसा समाप्त हो गया तो कहा कि एक काम करें, कुछ दिन बाद सामान लाएंगे। कुछ दिन बाद व्यवस्था बनी उनकी पैसे की। जैसी व्यवस्था बन गई पैसे की तो उन्होंने दोबारा जाने का प्रयास किया। क्या हुआ? कहा कि एक काम करेंगे, सामान भी लाएंगे वहां से, मार्केट से, और वहां से जो भी भंडारी इत्यादि का व्यवस्था है बनाने वालों का, ये सभी हम वहां से कर लाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि परिवार के लोगों को पता चल गया, अरे नरसिंह मेहता तो आज ब्राह्मण भोजन करा रहा है। बड़े ध्यान की बात है भैया, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान ऐसे नहीं मिलते। नरसिंह मेहता जी पहुंचते हैं, रास्ते में जाते हैं, लेकिन परिवार के लोगों को पता चला, अरे ये तो ब्राह्मण भोजन करा रहा है। हमने संग नहीं लिया, लेकिन फिर भी ब्राह्मण भोजन कराने चला। आज इसके पास इतने पैसे कहाँ से हो गए? ये ब्राह्मण भोजन करा रहा है। तो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, जो उससे जलने वाले थे लोग, वो पहुंचे और नरसिंह मेहता जी को एक वहां मंदिर पड़ा और मंदिर में जाके कहा, अरे नरसिंह मेहता जी कहाँ जा रहे हो? थोड़ा बहुत कीर्तन तो कर लो परमात्मा का, कहाँ भागे जा रहे हो जल्दी जल्दी में? नरसिंह मेहता जी ने कहा, देखो भैया, हमारे घर पे ब्राह्मण भोजन है और हमारे लिए सामान लाना है और भंडारी की व्यवस्था करनी है, बनवाने वालों की, परोसने वालों की, सबकी व्यवस्था करनी है। अरे रुक जाइए, थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाइए। नरसिंह मेहता का एक मन था कि अगर वहां पर मंदिर में जैसे कीर्तन करने लगे तो नरसिंह मेहता जी का एक जीवन में लक्ष्य था, अगर वो कीर्तन में बैठ गए उसके बाद वो उठते नहीं थे, उनका मन हटता ही नहीं था वहां से। इतनी परमात्मा में लीन हो जाते थे भक्ति में कि वहां से मन उठने का करता ही नहीं। सुबह से लेकर शाम हो गई, नरसिंह मेहता जी मंदिर में बैठे रहे। अब यहाँ ब्राह्मणों को निमंत्रण कर दिया और
ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, ब्राह्मण लोग घर आने लगे। तब ठाकुर जी ने सोचा है कि हे क्या हुआ, आज अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो हमारे आज भक्त का अपमान होगा। अरे ब्राह्मण घर पे बुला लिए, ब्राह्मण भोजन नहीं कराता तो क्यों बुला लिए, आज मेरे भक्त का अपमान हो जाएगा, ब्राह्मण लोग श्राप दे जाएंगे। तब यहाँ पर आज ठाकुर जी महाराज जी ने कहा, राधा रानी आप तैयार होइए। कहा जी प्रभु जी। कहा लेकिन तैयार वैसे नहीं होना जैसे अपन तैयार होके जाते हैं, फिर कैसे होना, जैसे एक काम वाली बनती है, फटे पुरानी धोती पहन लो। ठाकुर जी ने बढ़िया एक झारे उठाए, बढ़िया झरिया लिया, बड़ा भंडारा वाला, और बढ़िया अच्छी करैया उठाई, बढ़िया ठाकुर जी महाराज जी चले गए। राधा रानी यहाँ पर राधा रानी बढ़िया फटी साड़ी पहनी और वो राधा भगवान के साथ हो गई और नरसिंह मेहता जी के दरबार में पहुंची। अरे सुनती हो, दरवाजे तो खोलो, ब्राह्मण लोग बाहर खड़े हैं, तुम दरवाजा बंद किए हो। जाके ठाकुर जी महाराज, अरे आप स्वामी जी आप आ गए। हाँ, तो कहा जल्दी जल्दी व्यवस्था करो। ठाकुर जी महाराज जी ने फटाफट सब व्यवस्था करी। राधा रानी ने पूरे बर्तन मांजे, पूरे साफ किए। उसके बाद में 10 मिनट में पूरा भोजन तैयार, 10 मिनट लगे, पूरा भोजन तैयार हो गया। धीरे धीरे करके ब्राह्मण को परोस कराई, पत्तल थाली इत्यादि की व्यवस्था करी। ठाकुर जी महाराज जी ने आज ब्राह्मणों के चरण धुलवाए और चरण धुलवाने के बाद में भगवान ने आज परसा और राधा रानी परस रही हैं और ब्राह्मण यहाँ पर भगवान ठाकुर जी परस रहे हैं। ब्राह्मण लोग कह रहे हैं आज तक मैंने जितने भोजन करा, इतने निमंत्रण में गया, लेकिन आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला। आज धन्य तुम नरसी, आज तुमने कितना स्वादिष्ट भोजन बनवाया, धन्य है। अब ये बताओ, जहाँ पर स्वयं राधा रानी भोजन बनाए और जहाँ पर स्वयं भगवान भोजन बनाए, वो क्या कम स्वादिष्ट होगा? भगवान ठाकुर जी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं बड़े आनंद के साथ में, और धीरे धीरे करके भोजन पूरे हुए। और भोजन के बाद में ठाकुर जी महाराज जी ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, तिलक लगाया, दक्षिणा प्रदान करी। राधा रानी ने प्रणाम किया और ठाकुर जी के रूप में यहाँ जो नरसिंह मेहता जी थे, नरसिंह मेहता ने कहा आप भी प्रणाम करें। पत्नी से कहा तुम भी प्रणाम करो, चरण धुलवाओ, ब्राह्मणों के तिलक लगाओ, वंदन करो, आशीर्वाद। धीरे धीरे करके यहाँ पर ब्राह्मण लोग चले गए। ठाकुर जी महाराज जी ने कहा मैं एक काम करता हूँ कि ये भंडारी के सामान दे आता हूँ, बाद वहाँ जहाँ से लाए थे वहाँ पर दे आऊं, और ये साथ में काम करने वाली आई थी तो इनको भी वापस छोड़ाओ। कहा जी स्वामी जी आप जल्दी आना। जैसे ही ठाकुर जी महाराज जी राधा रानी को लिया यहाँ पर वापस पहुंचे हैं, और जैसे ही पहुंचे वहाँ पर इतने में संध्याकालीन सत्र हो गया। अब यहाँ पर जो नरसिंह मेहता के विरोधी थे, अरे भैया पूरा सूर्यास्त हो गया, आज तो नरसिंह मेहता का पूरा जो ब्राह्मण निमंत्रण करवाया था, अरे ब्राह्मण लोगों ने तो उल्टा सीधा कहा होगा, ब्राह्मण लोगों ने श्राप दे दिया होगा, पूरा काम बिगड़ गया। आज पूरे नरसिंह मेहता की पूरी समाज में हंसी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही नरसिंह मेहता यहाँ पर मंदिर में से उठे, उनको तुरंत ध्यान आ गया, अरे मैं भगवान के कीर्तन में आज इतना लग गया, आज मैंने ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए बुलवाया था, आज मैं निमंत्रण करवाया था, आज ये बताओ कि हम यहाँ पर सामान लेने आए थे, यहाँ पर काम वाली को लेने के लिए आए थे, यहाँ पर मीठा बनाने वालों को लाए थे, आज हम ये बताओ आज क्या हो गया? पत्नी क्या कहेगी? जाके दौड़ते 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 यहाँ पर पहुंचे और कहा सुनती हो मुझे क्षमा करना, आज तक मैंने जो अपराध किया है ऐसा अपराध कोई ने नहीं किया होगा। आज मैंने ब्राह्मणों को बुलवाया लेकिन ब्राह्मण भोजन नहीं करवाया पाया, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। पत्नी कहती हो पागल हो गए क्या? पत्नी कहती हो पागल हो गए? अरे तुम आज दिन भर साथ रहे और एक काम वाली को लेकर आए थे, वो ब्राह्मण आए भी, ब्राह्मणों को भोजन हमसे भी आपने आशीर्वाद, हमने भी आशीर्वाद लिया, हमें भी आशीर्वाद दिलवाया। कहा कि नहीं नहीं नहीं,
तो कहा कौन है? नरसिंह मेहता तुरंत समझ गए कि आज साक्षात परमात्मा ठाकुर जी हमारे घर में विराजमान हो गए। ये है सच्ची भक्ति। परमात्मा पे अगर आप भक्ति अगर लगाओगे तो परमात्मा आपका साथ देगा। कभी कभी कहते हैं कि हम बाल बाल बच गए, बड़े बूढ़ों के पुण्योदय हो गए, हमारे पुण्योदय हो गए, हमारे नाती पोतों के पुण्योदय हो गए, आज बाल बाल बच गए। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान में भक्ति लगाना चाहिए। धीरे धीरे करके सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित, नंद महल में तो बड़ा उत्सव चल रहा है। उत्सव चलने के बाद में आप ये बताइए कि नंद और यशोदा है कौन जी? आज जिसके यहाँ भगवान परमात्मा बन के आए, आज जो परमात्मा उनके गोद में खेल रहे, थोड़ा नंद और यशोदा का परिचय करा दीजिए। श्रीमद् भागवत भगवान में बड़ी प्यारी कथा है इसकी, थोड़ा सा परिचय करा दीजिए। तब यहाँ पर आई है कि नंद यशोदा पहले जन्म में बताया गया है कि द्रोण और धरा नाम के यहाँ पर नाम के वसु थे, और इनके पहले भी जो नंद यशोदा थे वो एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी। इनके पहले वसु बने, वसु के पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने। लेकिन कहा जाता है जब ठाकुर जी महाराज यहाँ पर इनकी बड़ी कथा आती है, ठाकुर जी महाराज जी विराजमान हैं, लेकिन इनका एक नियम था ब्राह्मण और ब्राह्मणियों का कि हमारे घर से कोई अतिथि भूखा ना जाए। आज हमारे जीवन में जरूर नियम होना चाहिए। हमारे घर में जो व्यक्ति आता है, जो अतिथि आता है, संत भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे आप 1 रुपए दो, चाहे 10 रुपए दो, चाहे थोड़ा सा अन्न बांध दो, अन्न दे दो, जो भी आपके पास हो, लेकिन हमारे घर से कोई संत ब्राह्मण कन्या अतिथि हमारे यहाँ से कोई खाली ना जाए। आजकल अपन देखते हैं कि भिक्षा वाले आते हैं, मानते हैं कि उनका तो काम ही है, मान रहे एक दिन में 10-10 हजार, 10 नहीं 20 हजार का पास में तो मेले हैं, गए और आ गए वापस। लेकिन कहा गया है कि शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे घर से कोई भी न जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना जाने कौन से देश में नारायण मिल जाए, पता नहीं ना आपकी परीक्षा लेने भगवान आए हो। हम ना पहचान हुए भगवान ने। कल आपने कथा सुनी रंती देव महाराज की। रंती देव महाराज भगवान ने कहा कि एक काम करो, हमारे यहाँ कुत्ता है, कुत्ता को भी कुछ खिलाओ। रंती देव महाराज कह देते भैया हम कुत्तों को नहीं खिलाते, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। रंती देव मटका में पानी रखे थे 49 दिन को बाप कि प्रभु एक एक बूंद का हमारा यहाँ पर पूरी धरती पर तो अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ गया तो पूरा पानी कहीं भी नहीं। रंती देव आते थे, पता नहीं कौन सा अतिथि आ जाए जिसको प्यास लगे तो हम पानी उसको पिला सके, और एक एक आचमनी करके रोज पीते थे। 49 दिन का वासा पानी रखा था। भगवान ने तुरंत कहा कि तुम कुत्ते को खिलाओ। जैसे ही कुत्ते को पानी पिलाया तो भगवान प्रकट हो गए। तुम्हारी हम परीक्षा ले रहे थे, इसलिए पता नहीं भैया कहाँ से कौन व्यक्ति ऐसा आ जाए कि भगवान बन के आ जाए। हमारे घर से थोड़ा सा दो, लेकिन दो घर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। घर से जो खाली जाता है हम खाली हो जाते हैं। इसलिए हमारे लिए प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर परिवार में कोई अतिथि खाली ना जाए। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, उनका भी नियम था हमारे घर में एक ब्राह्मण, एक संत या एक अतिथि हमारे घर में भोजन रोज करेगा। लेकिन भोजन कराते कराते कई साल व्यतीत हो गए। एक दिन ऐसा आया कि उनके यहाँ भोजन कराने के लिए धन नहीं बचा, भोजन नहीं बचा, कुछ खाने खिलाने को कुछ इतने गरीब हो गए कि खिलाते खिलाते कि आज एक रोटी उनके लिए नसीब नहीं हो पा रही। आज एक रोटी किसी भिक्षा वाले को नहीं दे पा रहे। फिर क्या हुआ? कहा ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मणी मैं धन कमाने के लिए प्रदेश जा रहा हूँ, आप एक काम करना,
जो भी घर में रहे, चाहे थोड़ा सा रहे, लेकिन जो भी आए तो आप उनको देना। धीरे धीरे करके यहाँ पर बताया गया है, संत ब्राह्मणों ने देखा सुना कि पंडित जी है नहीं, पंडित जी बाहर गए हैं, तो एक काम किया जाए कि हम उस घर पे अब नहीं जाएंगे, कुछ खाने कुछ उनके पास बचा नहीं, हम जाएंगे, उनका व्रत खंडित होगा तो अब हम उनके घर पे नहीं जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके उनके 11 दिन निकल गए और कोई ब्राह्मण उनके घर पे नहीं आया, कोई संत घर पे नहीं आया, कोई अतिथि घर पे नहीं आया। तब भगवान ने कहा अरे, और उन्होंने नियम बनाया, अगर ब्राह्मण हमारे घर पे नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। आज 11 दिन हो गए ब्राह्मणी को और उन्होंने अपने मुंह में एक आचमनी जल तक नहीं लिया। उनका नियम था हमारे घर पे रोज ब्राह्मण आए। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे एक दिन भगवान ने कहा अरे, अगर ये पानी नहीं पिएगी तो बहुत बेकार होगा, अपराध लग जाएगा, तो एक काम करते हैं, भगवान आज परीक्षा लेने आ गए। एक संत का रूप बनाया और संत ने कहा भिक्षाम देहि, संत ने कहा भिक्षाम देहि, कहा जैसे कहा प्रभु मैं आप क्षमा करें, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। कहा एक काम करो तो अपने दरवाजे की धूल दे दो। अरे कैसी बात कर रहे हो महाराज, अगर हम धूल दे देंगे तो आपका आटा पानी सब खराब हो जाएगा, हम नहीं दे सकते हैं। तो कहा क्या? कहा कि एक काम करो, आज एकादशी है और मैं चाहता हूँ कि आज आपके यहाँ से दूध पान करूं। आज एकादशी है, मैं दूध पान करूं, मेरी ये इच्छा है, और आप कुछ मत दो। घर में कुछ गाय वगैरह तो थी नहीं, अब वहां कुछ खाने को भी नहीं, कुछ ऐसा पिलाने को भी नहीं। अब क्या हुआ कि कहा कि महाराज क्षमा करें, लेकिन जो वचन लिया है तो वो तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर ब्राह्मणी जाती है और गांव में मांगती है, पड़ोस में मांगती है, लेकिन कोई एक गिलास दूध भी नहीं देता, एक गिलास दूध भी नहीं पिला किसी ने दिया। लेकिन कहा कि एक काम करें, हमारे ब्राह्मण देवता हमारे स्वामी जी एक सेठ जी साहूकार के यहाँ से आदान प्रदान करते थे, मैं वहां जाती हूँ, अगर कुछ सेठ जी अगर सहायता कर देंगे तो बड़ा ही उत्तम होगा। सेठ जी के पास जैसे पहुंची हैं तो वहां कहा कि मेरे यहाँ पर एक संत ब्राह्मण आए हैं, तो एक काम करें, आप मुझे एक गिलास दूध दे दें। कहा दूध तो है नहीं है, तो कहा आप एक काम करो, एक गिलास दूध के पैसे दे दो, एक गिलास दूध के पैसे दे दो आप। लेकिन जैसे ही पैसे कहा कि भैया हम पैसे दे नहीं सकते, क्यों? अभी आपका पिछला बकाया है, जब तक पिछला बकाया रहेगा तब तक हम आपको नहीं दे सकते हैं, पहला पिछले का हिसाब किताब चुकता करो तब आप देंगे। कहा कि पंडित जी तो अभी बाहर प्रदेश गए हैं, वो आ जाएंगे तो आपका चुकता कर देंगे। कहा साहूकार ने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। तभी आप पीछे कहा कि फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ एक बात हो सकती है, अगर एक गिलास दूध के बदले अगर आपका बालक 11 साल 52 दिन तक अगर हमारे यहाँ मजदूरी करेगा तब मैं आपको एक गिलास दूध दे सकता हूँ। कितने? 11 साल 52 दिन तक मजदूरी करेगा तब मैं आपको एक गिलास दूध दे सकता हूँ। माता रोने लगी। जैसे माता रोने लगी तो पीछे से बालक सुन रहा था। बालक ने कहा माँ मैं तैयार हूँ मजदूरी करने के लिए, लेकिन अपने घर से कोई संत ब्राह्मण अगर बिना उसके चला गया तो कितना घोर अपमान होगा। मैं तैयार हूँ। सेठ से कहा कि तैयार हूँ बताइए। कहा ठीक है तो मैं आपके लिए पैसे देता हूँ तो आप दूध ले आइए। जाके वो माता दौड़ती दौड़ती गई और वहां से एक जगह से दूध लाई और संत ब्राह्मण के यहाँ सामने कर दिया। लीजिए गुरुवर, संत भगवान आप एक गिलास दूध पीजिए। रोते रोते उसने रोते रोते गिलास लिया, लेकिन जैसे वो तो परमात्मा थे, सब जानते हैं। परमात्मा ने कहा कि आप रो क्यों रही हो? कहा कि
मैं ये दूध नहीं पीऊंगा, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा। बताइए, अभी आपका बालक था, वो बालक कहाँ गया? मैं आपके हाथों से दूध नहीं लूंगा। फिर कहा बालक से लूंगा, तो तब रोती रोती वो कहने लगी कि प्रभु मुझे क्षमा करें, आज जो एक गिलास दूध मैं आपको पिला रही हूँ, तो मेरा बालक एक सेठ के यहाँ 11 साल 52 दिन तक मजदूरी पर गया है, तब जाकर एक गिलास दूध आपको मैं दे पा रही हूँ, तब दे पा रही। संत भगवान ने कहा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आज से 7वें जन्म बाद द्वापर युग में भगवान का जन्म होगा, कृष्ण कन्हैया का जन्म होगा, और मथुरा में तो जन्म होगा। असली माता पिता तो वसुदेव और देवकी कहलाएंगे, लेकिन आप जो एक गिलास दूध का जो कर्ज आपने दिया, मैं आपका ये अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। एक गिलास दूध के बदले आपने 11 साल 52 दिन तक मजदूरी पर बालक रखा है। जब तक अगर 11 साल 52 दिन तक भगवान आएंगे और 11 साल 52 दिन तक भगवान आपके घर पे निवास करेंगे, आपके घर पर रहेंगे। 11 साल 52 दिन तक भगवान नंद यशोदा के यहाँ रहे। ग्यारह साल 52 दिन तक परमात्मा नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ रहे। ऐसे नहीं मिलते भगवान। अगर सोचो कि भगवान हम रसोई में जूठो खा रहे हैं, रसोई में हम उल्टो सीधो बना रहे हैं और वहां भगवान को भोग लगा रहे, ऐसे परमात्मा नहीं मिलते। ये तो हमने तुमने कह दिया कि परमात्मा की भक्ति सरल है। अरे शास्त्र उठा के देखो, परमात्मा की भक्ति बड़ी कठिन है। परमात्मा ऐसे नहीं मिलते। सच्चे मन चाहिए, सच्ची श्रद्धा चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित भाव चाहिए। भगवान की पहली भक्ति होती है श्रवण। हमें सुनना चाहिए भक्ति, कथाओं को सुनो, रामायण को पढ़ो, सुनो। दूसरी भक्ति है भगवान का कीर्तन करो, कि यहाँ पर बताया गया स्मरण भक्ति है, पर भगवान के स्नान कराओ, भगवान का अर्चन करो, वंदन करो, तब जाकर आप भगवान की 7 प्रकार की भक्ति पा पाते हो। और आखिरी में आती है दास भावना, 8वीं। जब इतने प्रकार की 7 प्रकार की भक्ति कर लोगे, तब जाकर आप दास कहलाओगे। दास ऐसे नहीं कहलाए, फलाने कहते कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की कथा सुनी नहीं और दास बनने चले, भगवान की सेवा करी नहीं। घरवाई से कह रहेगा तुम सेवा करो, घरवाई कह रही है मोड़ी से कह रही तुम सेवा करो, मोड़ी कह रही भैया तुम सेवा कर दो, भैया कह रहा मम्मी तुम सेवा कर दो, भगवान कह रहा कोई मत करो, हम खुद करवा लो। ऐसे परमात्मा नहीं मिलते। तब जाकर आखिरी में आत्मसमर्पण आता है। हमारे लिए 8-9 प्रकार की भक्ति बताई श्री प्रहलाद जी महाराज जी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साध्य मातु निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति यही रामचरितमानस में है। धीरे धीरे करके यहाँ पर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, नंद और यशोदा का हमने आपको